नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने? अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज के समय में मेडिकल फील्ड में डॉक्टर के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड नर्सिंग फील्ड की होती है, और अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर ही बन जाएं तो फिर क्या कहने। एक नर्सिंग ऑफिसर जिस भी क्लिनिक में हो वहाँ के सभी नर्सों का वो हेड होता है। ऐसे में नर्सिंग में जाने वाले युवाओं का सपना कहीं ना कहीं नर्सिंग ऑफिसर बनने का होता ही है। अगर आप भी नर्सिंग ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं तो इस बारे में अच्छे से जानना चाहते भी हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फिर आइए जानते हैं इसे बिना किसी देरी के। नर्सिंग ऑफिसर कौन होते हैं? आसान भाषा में इसे समझें तो एक नर्सिंग ऑफिसर सभी नर्सेज का लीडर होता है। वो सभी नर्सेज को वर्क को मॉनिटर करता है और हॉस्पिटल या किसी भी मेडिकल प्लेस में नर्सों को लीड करता है। आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ मेडिकल स्टाफ को ज़रूर देखा होगा। ये नर्स होते हैं। इनका काम मरीज की देखभाल करना होता है। इसके साथ ही ये डॉक्टर को इलाज में भी मदद करते हैं। इन्हें ही आम भाषा में नर्स कहा जाता है, और यही आगे चलकर नर्सिंग ऑफिसर भी बनते हैं। नर्सिंग एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें आप न केवल लोगों की सेवा कर सकते हैं बल्कि मेडिकल के क्षेत्र में एक अच्छा करियर भी बना सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी। नर्सिंग के कोर्स को करने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास किया होना आवश्यक है। साथ ही आपकी 12वीं में साइंस होना आवश्यक है। इस दौरान आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो विषय पढ़े हुए होने चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 21 साल से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद ही आप नर्सिंग से जुड़ा कोई कोर्स कर पाएंगे। इसके बाद आप नर्स बन पाएंगे और आगे प्रमोशन पाकर आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नर्सिंग के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इसे। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए कोर्सेज। आप अपने 12वीं के बाद कोई भी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं और फिर नर्स बनने के साथ अपने नर्सिंग ऑफिसर बनने की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। आइए कुछ टॉप नर्सिंग कोर्सेज को जानते हैं। बीएससी नर्सिंग, ये पूरे 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री का कोर्स होता है जिसको करके नर्स और फिर नर्सिंग ऑफिसर बना जा सकता है। जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये एक 3 ईयर का डिग्री कोर्स है और इसे भी करके आप नर्स बन पाएंगे। एएनएम, ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये एक 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स है जिसको करके आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। इनमें से आप किसी भी कोर्स को करके नर्स बन सकते हैं और आगे चलकर आप प्रमोशन के साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर भी बन पाएंगे। या फिर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए होने वाले एग्ज़ाम की मदद से भी ऑफिसर बन सकते हैं। इन कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है और इसमें कैसे एडमिशन लेते हैं, आइए जानते हैं, समझते हैं इसे। नर्सिंग कोर्स में प्रवेश कैसे लें? लगभग सभी ही नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन की प्रक्रिया एक जैसी ही होती है, जिसमें पहले एंट्रेंस, फिर काउंसलिंग और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ एडमिशन दिया जाता है। आइए इसे समझते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम, लगभग सभी छोटे बड़े नर्सिंग कॉलेजेस में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। इसे पास करके ही आप नर्सिंग में एडमिशन ले पाते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। काउंसलिंग, जब आप एंट्रेंस को दे लेते हैं तब आपको काउंसलिंग प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। इसमें आपको कोर्स और कॉलेज ऑफर किए जाते हैं जिससे आप अपने अनुसार चुनते हैं, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। काउंसलिंग के समय आपको अपनी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट्स जमा करवाने होते हैं। इसे वेरीफाई करने के लिए लिया जाता है। यहाँ पर आपको एक और बात जाननी ज़रूरी है कि बहुत सी जगहों पर नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए बीएससी नर्सिंग की डिग्री होना ज़रूरी है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए चयन प्रक्रिया, जब आप नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तब आप नर्स के रूप में करियर शुरू कर सकते हैं। इसके कुछ साल के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए आपको रिटर्न एग्ज़ाम और फिर इंटरव्यू देना होता है। इसके बाद आप इसके लिए चुने जाएंगे और फिर फाइनली आप नर्सिंग ऑफिसर बन पाएंगे। नर्सिंग ऑफिसर को मिलने वाली सैलरी, एक नर्सिंग ऑफिसर को महीने में आसानी से 80,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। इसके साथ ही नर्सिंग ऑफिसर को कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं जिनमें होम अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंस जैसी भत्ते भी शामिल हैं। नर्सिंग ऑफिसर को कहाँ कहाँ जॉब मिलता है? नर्सिंग ऑफिसर के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के हेल्थ विभाग में भी वैकेंसी आती रहती है। इसके साथ ही आप प्राइवेट क्लिनिक में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। समय समय पर वैकेंसी आती रहती है तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग, एएनएम या जीएनएम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी इन सब के ऊपर वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा।
ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।